अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी सही होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। ठीक है। और बहुत ही अलग किस्म का टॉपिक है ये जो मैं बोलने जा रही हूँ। मुझे तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपने सुना होगा ब्लैक मैजिक क्या होता है। और मैं छोटी थी तो इस चीज़ पे यकीन नहीं करती थी कि ब्लैक मैजिक वगैरह जैसी कोई चीज़ें होती हैं, ये लोग सिर्फ डराने के लिए करते हैं। लेकिन ये बात नहीं है, ब्लैक मैजिक रियल लाइफ में होता है। ठीक है। तो इस चीज़ पे तो मैं ये बताना चाहती थी, तो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है। मुझे यकीन नहीं होता था बचपन में कि ऐसा कुछ भी होता है, तो इग्नोर करती थी। लेकिन ये चीज़ सच है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो चुका है, अल्लाह के हुक्म से हो गया था। लेकिन अगर नहीं होता तो लोग बोलते ये जादूगर है। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा होना नहीं था, इसलिए अल्लाह ने इस चीज़ का ठीक है कर दिया था। तो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी औरतों से, जो तुम्हारे सर के बाल होते हैं, पहले मैं ऐसी ही गलती करती थी। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तुम्हारे जो सर के बाल होते हैं वो किसी के हत्थे ना लगे तो बेहतर है। तुम्हारे यहाँ फंक्शन है या कुछ भी है, सुकून से एक जगह बैठ के बाल काढ़ो और उन बालों को एक पॉलीथीन में करो और अपने पास कहीं स्टे कर लो। ठीक है, रख लो और कहीं दफन करवा देना, या कहीं भी रखवा सकती हो तुम। ठीक है। किसी के घर जाती हो, किसी और का कंगा यूज़ नहीं करो, सही बता रही हूँ। किसी भी रिश्तेदार के घर जाती हो मत करना, और किसी को भी अपना सर छूने की इजाज़त मत दिया करो। ठीक है। बाल लो में कुछ भी करो, एक दो बाल तो ऐसे ही निकल ही आते हैं आजकल सबके। ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा तगड़ा जादू जो हो जाता है, एक तो खिलाने से होता है, दूसरा बालों से होता है औरतों के। ठीक है। तो कोई भी अगर तुम्हारा दुश्मन है या उसे दुश्मनी निकालनी है, ठीक है, तो वो कुछ भी किसी भी हद तक गिर जाता है। ये तो मुझे पता है, इंसान किसी भी हद तक गिरता है कुछ भी करने के लिए, वो अपनी कामयाबी भूल जाता है, दूसरों को गिराने के चक्कर में लग जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ है, कौन किसके दिल में क्या है क्या नहीं तुम नहीं जानती हो। ठीक है। तुम किसी के घर जाना तो बाल नहीं काटने हैं तुम्हें, चाहे तुम्हारे बाल कैसे हों, कुछ भी हो। कोई भी ये लेडीज़ मेरे वीडियो देख रही, खड़े होकर बाल नहीं काटना है। ठीक है। बाल बिगड़ते हैं। और जिस जगह या जिस पेड़ के पास साया है या कुछ भी तुम्हें पता है वहाँ शक है, कुछ भी है, ठीक है, तुम्हें वहाँ बाल नहीं काटने हैं। मान लो तुम आंगन में ही फैला देती हो, किसी बुरी चीज़ की हवा या पैर रख जाए उस पर, तब भी तुम्हारे पर असर हो जाता है इस चीज़ का। ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। और तो मेरा बेटा था, देख रहा था कि मैं क्या करती हूँ। तो हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रही थी, देखो इस चीज़ को हल्के में मत लेना। ब्लैक मैजिक आजकल इतना होता है कि मैं जितना सोच नहीं सकती। वैसे तो मुझे इस बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जब से मोबाइल आया मेरे हाथ में, दुनिया भर की चीज़ें देख रही हूँ। अपनी छोटी स्मॉल फ़ोटो भी मत दिया करो किसी को भी। ठीक है। मुझे तो डर लगता है बहुत ज़्यादा, किसी भी रिश्तेदार के हत्थे तुम्हारी फ़ोटो ना चढ़े तो बेहतर है। और खुशबू नहीं लगाओ। ठीक है। वैसे भी कुछ उल्टी सीधी चीज़ें लग जाती हैं, हमें बहुत परेशान करती हैं, फिर हमें परेशानी में डाल देती हैं ये चीज़ें। इसलिए बोलना चाहूँगी, कुछ भी ऐसा करो नहीं जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे। ब्लैक मैजिक है। ठीक है। गंदी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं दुनिया पे तो बुरी चीज़ें भी हैं। ठीक है। आपको पता हो तो मैं यही चीज़ बोलूँगी। तो आपको नहीं पता है कहाँ क्या हो रहा है, तो इस चीज़ पे ध्यान दो। करनी धरनी बहुत चल रही है। ठीक है। अलर्ट रहो, अपनी बच्चियों को साथ रखो, और मतलब उनका ध्यान रखो। ठीक है। और सेफ रहो। ठीक है। ब्लैक मैजिक इतना गंदे लेवल पे होता है जितना आप सोच नहीं सकते। बचकर रहो, सब जानते हैं इसके बारे में। मैं तो यही बोलूँगी भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ होती है ब्लैक मैजिक, इंसान को मौत के घाट उतार देती है, ये चीज़ है। और भूत प्रेत भी होते हैं, ये भी है। मतलब अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, तो अपना ध्यान रखो। ठीक है। और बालों का ध्यान रखो, अपनी फ़ोटोज़ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, उल्टी सीधी जगह खड़े मत हो। ठीक है। और किसी से, मैं तो ये पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, किसी से ऐसी दुश्मनी मत बनाओ जो वो ये काम करने पे उतर आए। ठीक है। जो जिसमें राज़ी है आप वो कर दो।
ठीक है, सोच समझ के देख लो कि आपका क्या है क्या नहीं है। ठीक है, दुश्मनी ना चाहते हुए भी हो जाती है आजकल लोगों की, कोई खुद नहीं लेना चाहता है दुश्मनी, लेकिन लोगों की जो मैंने देखा है कि लोगों को ये होता है, देखो ये ब्लैक मैजिक क्यों होता है दुश्मनी के पीछे, इसके पीछे कोई रीज़न होता है। वो ये बोलते हैं दुश्मन क्या होते हैं, जो जादू टोना कराने वाले होते हैं, उनके मुंह पे सबसे पहले यही आता है, इसने हमारे साथ अच्छा नहीं करा है, इसने हमारी बेटी का अच्छा नहीं होने दिया है, तो होने हम इसकी भी बेटी का नहीं देंगे। ठीक है, उन लोग को अपनी आखिरत का ख्याल नहीं होता है। मैं ये चुन चुन के नहीं बता रही हूँ कि ब्लैक मैजिक करते हैं कैसे हैं, क्या करते हैं, कब्रिस्तान में करते हैं कि मनगढ़ में करते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो अलग चीज़ है। मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, इंसान के दिल में क्या आता है जो इंसान यहाँ तक पहुँचता है। उसने हमारी बेटी का वहाँ रिश्ता होने नहीं दिया है, तो हम भी उसकी बेटी का वहाँ रिश्ता होने नहीं देंगे। ठीक है, उसने हमारे लड़के का वहाँ रिश्ता नहीं होने दिया, तो हम भी रिश्ता नहीं होने देंगे। उसने हमसे ज़मीन छीनी है, तो ये ज़मीन उसकी भी नहीं होने देंगे। उसने हमें वहाँ नहीं जाने दिया, तो हम भी उसको वहाँ नहीं जाने देंगे। तो अपने कामों पे लग जाते हैं, पहले यहाँ दिल में बुराई आती है, उसके बाद ये जादू टोने आते हैं। ठीक है, इसलिए कहती हूँ मैं हमेशा, और मानती भी हूँ, और अपने घर में भी कहती हूँ, कोई मशीन, कोई जादू टोना, कोई मोबाइल गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। सही बता रही हूँ मैं। कोशिश करो, कोई तुमसे कह रहा है कि हमें चाहिए, ले भाई तू ले ले, तू खुश रह, तू कर ले। ठीक है, जो तेरे नसीब का है तू ले जा, हमें इससे कम में मिल जाएगा, हम इससे कम में ले लेंगे, तू खुश रह। अपनी जान छुड़ाया करो यार, सच में। अगर कोई ऐसा खतरनाक इंसान तुम्हारे आसपास रह रहा, अगर, इसलिए शायद मुझे एक हदीस याद आती है अपने सरकार की। उन्होंने बोला है कुरान शरीफ में, अल्लाह ताला ने बोला है कि जैसा तुम अपने लिए करते हो वैसा तुम दूसरों के लिए सोचो, जैसा तुम पहनावा अपने लिए पहनते हो वैसे दूसरों के लिए भी लाओ खरीद के, जैसा घर बनाने की इच्छा तुम रखते हो वैसी दूसरों को दिमाग दो, दूसरे का अच्छा सोचो जैसी अपने लिए सोचते हो, ताकि उसके दिल में ये बात ना आए कि हमारे ऐसा करा, हमारा वैसा। थोड़ा सा भी 19-20 किसी के दिल में अगर फ़र्क आ गया तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, सच बता रही हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ, किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचो कि तुम्हारे आगे भी औलाद है। तुम ये सोचते हो या सोचती हो, औरत हो या आदमी हो, तुम ये सोचते हो कि हमने उनकी औलाद को इतना बदनाम करा है, इतना बुरा करा है कि हमारे आगे नहीं आएगा, तुम गलत हो। जो इंसान, जो औरत, जो आदमी किसी की औलाद के साथ गलत करते हैं, वो अपने बच्चों का दुख देखे बिना मरते नहीं है। सही बता रही हूँ मैं। कहीं से तुमने मतलब, तो तुम औलादों का दुख देखकर ही मरते हो। अगर तुमने किसी की औलाद के साथ बुरा किया है तो तुम इस वहम में मत रहना कि तुम्हारी औलाद के साथ अच्छा होगा। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब तुम्हारी औलाद तड़पेगी। और आज मेरे आगे बेटा है ना, मैं ये दुआ दूंगी तुम लोग को कि बुरा करने वालों दूसरों के साथ, कि तुम्हारी औलाद के साथ बुरा ना हो, क्योंकि औलाद का दुख देखा नहीं जाता है। मेरे बेटे को आज छींक आती ना, मैं तड़प जाती हूँ बुरी तरीके से। मैं सोच सकती हूँ इस बारे में और कान पकड़ती हूँ। किसी की औलाद को कुछ भी करते हुए देखूंगी, समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगी, लेकिन उसे भरी महफिल में जलील नहीं करूंगी, उसे रुसवा नहीं करूंगी, चुपके से करूंगी जो मुझे करना है, ताकि मेरे इस हाथ से इस हाथ को पता ना चले। किसी को बदनाम नहीं करूंगी मैं कभी भी, ये मेरी अपनी सोच है, तुम लोग को भी बता रही हूँ। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई नफरत पल रही है, कोई जुनून है, देख बहन, तेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, तू उस रिश्ते के पीछे मत भाग। ठीक है, जिसका जिससे हो रहा होने दे। ठीक है, मत करा जादू टोना, क्योंकि इसकी भी बहुत सज़ा कर रही है। तुम करा तो लेते हो, लेकिन तुम्हारी आखिरत तो ख़राब हो जाती है, भले जादू टोना हो या ना हो। ठीक है, तुम्हारी अपने बच्चे नुकसान में आ जाते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए इंसान को जिससे उनकी औलाद दुखों में आए। बहुत बुरा होता है ये औलादों का गम, सच बता रही हूँ मैं। देखो भाई, सही बता रही हूँ, किसी का बुरा मत सोचो, ना किसी का बुरा करो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। ठीक है, कितने लोग हैं जो मुझसे, मैं क्या बताऊँ यार आप लोग को अपने बारे में, कितने लोग हैं मुझसे नाराज़ बैठे हैं। उनकी बातें गलत है ना, इसलिए मैंने थोड़ी दूरी बना ली है उन लोगों से। ठीक है, तुम नाराज़ रहो, लेकिन दुश्मन बनने की कोशिश मत करो मेरी, ये है, ये चीज़ है। अब मैं सोच समझती हूँ, मेरा छोटा सा बेटा है भाई, मैं तो 100 बार, मैं
मैं किसी की औलाद के पर्दे फर्स्ट नहीं करूंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर लिया दूसरों की औलादों के साथ बुरा, जिन लोगों ने दूसरों की औलादों के साथ, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने दूसरों की औलादों के साथ बहुत बुरा कर लिया है। तो तुम तौबा कर लो अभी से, कुछ भी हो सकता है। और तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। जो दूसरों की औलाद के साथ बुरा करते हैं ना, वो अपनी औलाद को बहुत बचा के रखते हैं। तैयार रहना। अल्लाह हाफिज।